नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। भारतीय जनता पार्टी में छत्तीसगढ़ से 60 लाख नए सदस्यों को जोड़ने पर भाजपा रायपुर में विशेष कार्यक्रम करने जा रही है। इस अभियान में सक्रिय रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं का सीएम साय सम्मान करेंगे। यह नवा रायपुर स्थित सीएम हाउस में होगा। इतनी बड़ी संख्या में नए सदस्य जुड़ने पर पार्टी इसे जश्न की तरह मनाएगी। पार्टी के आला नेताओं ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। सम्मान पाने वाले की लिस्ट में सांसद, विधायक, पार्षद के जिला संयोजक और कार्यकर्ता शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सुबह दिल्ली दौरे से लौट आए। 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह सहित कई नेताओं से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ सदन में छत्तीसगढ़ के सांसदों को भोज आयोजित किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के निवास में भी भोज पर शामिल हुए। 30 जुलाई से 1 अगस्त मुख्यमंत्री साय का दिल्ली से व्यस्ततम और व्यापक दौरा रहा। इस दौरे के दौरान सीएम साय का संसद भवन भी जाना हुआ, जहां उन्होंने अपने कई पुराने साथियों से मुलाकात की। रायपुर पुलिस लगातार शहर में मादक पदार्थ गांजा के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। गांजे के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों पर एक्शन के बाद अब सार्वजनिक जगहों पर नशाखोरी करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अब गांजा पीने वाले भी पुलिस कार्रवाई के दायरे में लिए जा रहे हैं। 2 दिनों से पुलिस ने 7 लोगों को गांजा पीते पकड़ा है। पुलिस ने उनसे चिलम, गांजा, लाइटर आदि बरामद किए हैं और 27 एनडीपीएस एक्ट के तहत जुर्म दर्ज किए हैं। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करने जेल में भेज दिया गया है। तारीख 25 जुलाई 2025 समय 8:30 बजे। ये वो तारीख है और वो वक्त है जब दुर्ग रेलवे स्टेशन पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 3 आदिवासी युवतियां, 1 युवक और 2 मिशनरी सिस्टर्स को पकड़ा। बजरंग दल ने जीआरपी थाने में दोनों ननों के खिलाफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई है। दोनों नन पिछले 9 दिनों से दुर्ग जेल में बंद है। ननों की गिरफ्तारी के खिलाफ लोकसभा, राज्यसभा, संसद में मामला उठा है। कई राज्यों में प्रदर्शन हुए हैं। केरल से सांसदों का प्रतिनिधिमंडल भी ननों से मिलने दुर्ग जेल पहुंचा। सांसदों ने कहा है कि सरकार ने फर्जी केस फंसाकर जेल में डाला है। वहीं मेघालय सीएम कोनराड संगमा ने फर्जी केस रद्द करने की अपील की है। छत्तीसगढ़ में आज फिर से मौसम करवट लेगा। मानसून द्रोणिका और चक्रवाती परिसंचरण के कारण मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में अगले 5 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज सरगुजा संभाग के 1-2 स्थानों पर बादल गरजने के साथ मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के सभी संभागों के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में, जबकि सबसे कम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस दुर्ग में दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ को रेल सेवाओं के क्षेत्र में एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर सूचित किया है कि रायपुर जबलपुर नई एक्सप्रेस ट्रेन को 3 अगस्त 2025 को हरी झंडी दिखाकर रवाना की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्र में बताया है कि भारत सरकार छत्तीसगढ़ में रेलवे सेवाओं और आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वर्तमान में राज्य में 44,657 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न रेलवे परियोजनाएं प्रगति पर हैं। वर्ष 2025 के बजट में छत्तीसगढ़ को रिकॉर्ड 6,925 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में नक्शा और लेआउट घोटाला हुआ है। विभागीय जांच में इस बात की पुष्टि होने के बाद निगम ने उस आर्किटेक्ट को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है जो फर्जी है। आर्किटेक्ट एसोसिएशन ने भी साफ कहा है कि विकास सिंह नाम का कोई व्यक्ति एसोसिएशन में रजिस्टर्ड नहीं है, जबकि नगर निगम और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के कुछ अधिकारियों ने इसी विकास सिंह के नाम के 400 से ज्यादा नक्शा, 150 से ज्यादा लेआउट पास किए और कई अवैध निर्माण कराए। सीधे तौर पर दोषी अफसरों पर कार्रवाई न करते हुए निगम ने केवल फर्जी आर्किटेक्ट पर कार्रवाई की है, जबकि नक्शे और लेआउट पास करने में डीसीपी और निगम की भवन शाखा के अफसरों की भूमिका रही है।
अंबेडकर अस्पताल के कैंसर विभाग के बिल्डिंग निर्माण को हरी झंडी मिल गई है। बिल्डिंग निर्माण का मामला पिछले 4 साल से अटका पड़ा था। शासन ने सोमवार को कैंसर विभाग की बिल्डिंग के ऊपर 5 मंजिला इमारत बनाने की हरी झंडी दे दी है। इसके निर्माण के लिए 39 करोड़ 36 लाख की स्वीकृति मिल गई है। पीडब्ल्यूडी 1 महीने के भीतर टेंडर जारी करेगा। वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद ठेका एजेंसी को 2 साल के भीतर बिल्डिंग का निर्माण करना पूरा होगा। कैंसर अस्पताल में प्रदेश भर से मरीज उपचार के लिए आते हैं। साल दर साल ओपीडी की संख्या बढ़ रही है। इस कारण कैंसर विभाग में मरीजों के लिए जगह कम पड़ने लगी है। कैंसर विभाग की बिल्डिंग का 5 मंजिल बढ़ जाने से मरीजों के लिए सुविधाएं बढ़ जाएगी। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।